नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। उसी में एक बड़ा कदम उठाया गया है कि बिहार के जो शिक्षक हैं उनकी परेशानी न रहे। ऐच्छिक स्थानांतरण का सरकार ने फैसला लिया। और ये चुनाव का जो साल है, यदि चुनाव का साल नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सरकार दरवाज़ा खोलती। इसलिए कि ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी आई थी और उस पॉलिसी का विरोध हुआ। इस कदर विरोध हुआ कि सरकार को अपनी वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। उसको लेकर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गया था। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तो 4 महीने न हैं चुनाव के। अब पिछले साल दिसंबर महीने में ही कोई 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था और सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी आज से कल तक अभी जो विभाग के ACS सिद्धार्थ ने भरोसा दिलाया था कि 20 मई तक कोई 11,500 Tier 1 और Tier 2 की जो महिला शिक्षक हैं जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं और ये सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, तो उनका जिला आवंटन मतलब ट्रांसफ़र आदेश जारी हो गया है। और ये सभी शिक्षक इस शिक्षा कोष से अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर वो देख सकते हैं। दर्जन भर ट्रांसफ़र ऑर्डर हमने अभी खुद भी देखा है। बहुत लोग को अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन वैसे शिक्षिका महिला शिक्षक को धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो देखें, फिर उनका ट्रांसफ़र उनका भी ऑर्डर निकल ही जाएगा। तो 11,500 से अधिक महिला शिक्षकों का ये ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकल गया। ये 52,500 शिक्षकों ने, ये चर्चा इसलिए करना आपके लिए ज़रूरी है कि आवेदन तो देने वाले शिक्षकों की संख्या 1,90,000 है। उसमें लगभग 1 लाख विशिष्ट शिक्षक हैं और फिर BPSC वाले शिक्षक हैं और वेतनमान वाले भी शिक्षक हैं। अब इस सभी शिक्षकों का अभी इसमें कोई कैटेगरी नहीं की गई है। तो आज तो अभी हुआ है कि भाई Tier 1 Tier 2 मतलब जो BPSC से अध्यापक नियुक्त शिक्षक हैं, ऐसे महिला शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश। इसके पहले विशिष्ट शिक्षकों का, महिला शिक्षकों का हुआ था। ACS सिद्धार्थ ने कहा ही है कि पहले महिला शिक्षकों की परेशानी दूर करने के लिए हम प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अभी महिला शिक्षकों का यह स्थानांतरण का आदेश जारी हो गया है। अब इसके बाद फिर पुरुष शिक्षकों की बारी आएगी, Tier 1 Tier 2 वाले का। और इस प्रकार मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज़ में जो 51, फर्स्ट फेज़ का मतलब है कि जो अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहने वाले 52,000 शिक्षक हैं, ये कोटा पूरा हो जाएगा। अब पुरुष शिक्षकों को तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो विशिष्ट पुरुष शिक्षक, उनका ही स्थानांतरण अभी नहीं हुआ है। अब फिर Tier 1 Tier 2 के पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। तब ये 2 कैटेगरी बाकी है, इसका भी इंतज़ार। पहले फिर विशिष्ट शिक्षक होगा और तब फिर Tier 1 Tier 2 के पुरुष शिक्षक का होगा। देखिए, ये ट्रांसफ़र का ये सिलसिला अभी अब सबसे बड़ी होगी विद इन डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी संख्या। उसमें जो जिला के अंदर ट्रांसफ़र चाहने वाले हैं, और सबको आप जानते हैं कि 10-10 ऑप्शन मांगा गया है और इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं सब कुछ हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेगा ही। और अब मेरी तो अपनी समझ है कि सब कुछ बिहार में आचार संहिता जो सितंबर तक, लास्ट वीक तक में लागू ही हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होने हैं तो उसके पहले ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये सिलसिला जो है ये थमना चाहिए, रुक जाना चाहिए, मतलब सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। और इधर चुनाव आयोग ने अब शिक्षकों की तो सबकी ड्यूटी लगेगी चुनाव में भी, उसका भी एक आदेश जारी हो गया है। सब शिक्षा विभाग से भी, स्कूलों से, DO से, DM से सब सूची मांगी जा रही है। इसके कारण भी ये चेन कंप्लीट करना है।
तो अभी जिला आवंटन हो गया, अब स्कूल आवंटन होगा। जिसका पहले जिला आवंटन हो गया है उनका स्कूल आवंटन होगा, ये सिलसिला चालू होगा। तो ये खबर आप थी कि महिला शिक्षक Tier 1 और Tier 2 के जो बहुत परेशानी में थे, उनकी समस्या बहुत हद तक दूर होने जा रही है। अब पुरुष शिक्षकों की बारी होगी, तब फिर एक इंतज़ार अभी करना होगा। देखिए, विभाग ने तो कभी नहीं कहा है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट वाले का हम नहीं करेंगे, लेकिन जो गति में अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, थोड़ा सा अभी सवाल उठने लगने लगा है कि चुनाव के पहले जो विद इन डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनका होगा कि नहीं होगा। सबसे उसी तरह से 10-10 ऑप्शन मांगे गए। इस बीच में 2-3 बातें फिर मैं इसको दोहराता हूँ। अब तो प्रधान शिक्षक की जो पोस्टिंग होनी थी, उसके शिक्षक संगठन के ही कुछ लोग हाई कोर्ट में जा कर के बाधा डाल दिए। ये 35,000 जो हेड टीचर का यदि पोस्टिंग हो गई होती तो 35,000 पोस्ट शिक्षक के खाली हो गए होते, अवेलेबल हो जाते। उसी तरह से 6,000 हेडमास्टर, उनकी भी पोस्टिंग बहुत जल्दी होने ही जा रही है। वही मुझे लगता है कि बस इसी सप्ताह आजकल में उसका भी ऑर्डर निकलने जा रहा है। तो हेडमास्टर तो पहले हो जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगी। प्रधान शिक्षक के लिए हाई कोर्ट का जो लफड़ा लगा है, स्टे लगा है, जब तक वेकेट नहीं हो जाता है तो वो तो होने से रहा। तो एक तो ये समस्या थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जो आपके सामने मैंने चर्चा की। और अब उसके बाद फिर कुछ और जो आपसे जुड़ी समस्या है उसी के अभी भी वेतन की समस्या को लेकर के मैं देख रहा हूँ कई ज़िलों से खबरें आ रही हैं कि कहीं शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है, भुगतान नहीं हुआ है। उसमें छपरा ज़िले से एक खबर आई है। छपरा ज़िला में शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा पदाधिकारी को और सारे प्रशासन को एक चेतावनी भी दी गई है कि 20 मई तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अब तो 20 मई हो गया, तो वहाँ शिक्षक आंदोलन के मूड में है। और विभाग में जो है कि भाई हम नहीं सुधरेंगे उस हाल में है, तो शिक्षक परेशान हैं। तो शिक्षक संगठन की ओर से जो एक चिट्ठी दी गई है उसका उल्लेख करना मुझे लगता है कि आवश्यक है। वो ये कि सारण जिला शिक्षक संघ की ओर से आवेदन है कि भाई उसको जनवरी से ही लोग वेतन नहीं मिला है प्राथमिक शिक्षकों का। उसी तरह से फिर क्या समस्या पड़ी है, विभाग के ACS ने तो स्पष्ट आदेश दे दिया, विभाग से ऑर्डर ही जारी हो गया है कि पहले शिक्षक का वेतन बांटो, तब खूब अपना वेतन लो। मतलब वो शिक्षा विभाग के वैसे अधिकारी जिनको वेतन बांटने की जिम्मेदारी है, जो कर्मचारी भी हैं, उनके लिए एक आदेश जारी हो गया है। लेकिन ये समस्या सबसे अधिक सारण ज़िले से मिल रही है। और वहाँ लोगों ने बैठक की थी शिक्षक संगठनों ने, और ये हुआ है कि भाई वहाँ ये समस्या पड़ी है। एक खबर आई है, इसका उल्लेख करना भी ज़रूरी है। वो खबर है पश्चिम चंपारण की। पश्चिम चंपारण के DO हैं मनीष कुमार सिंह। कल उन्हें एक ऑर्डर जारी किया। ये शिक्षकों के लिए, सच पूछिए, न सिर्फ चंपारण, पश्चिम चंपारण के लिए, पूरे बिहार के लिए। अब टीचर जो क्लास में जाते हैं तो क्लास में वो पढ़ाने की जगह मोबाइल देखते रहते हैं। तो के पाठक का ज़माना याद कीजिए। उसी ढंग का आदेश पश्चिम चंपारण के DO ने कर दिया है कि अब टीचर लोग क्लास में मोबाइल लेके नहीं जाना है, अपना मोबाइल हेडमास्टर के यहाँ जमा कर दीजिए। और यदि वो क्लास में यदि इंस्पेक्शन के समय ये पकड़े जाते हैं मोबाइल के साथ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसको लेकर हेडमास्टर को भी हिदायत दी गई है। एक तो ये चर्चा है, मतलब अब टीचर्स फिर क्लास में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, ये मनाही हो गई है। कल स्पष्ट आदेश पश्चिम चंपारण के DO ने दे दिया है। उसमें एक और आदेश दिया है, ये कमोबेश पूरे बिहार में सभी 76,000 से अधिक जो सरकारी स्कूल हैं वो समस्या है कि जो सीनियर क्लास के टीचर हैं वो जूनियर क्लास में क्लास लेने से यदि कोई समस्या पड़ती है, शिक्षक ना हो तो नहीं जाना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी कड़ी हिदायत दी गई है और कहा कि नहीं, शिक्षक की कमी है जहाँ, या शिक्षक ना हो, छुट्टी में चले गए हों, तो सीनियर टीचर जो हैं, सीनियर क्लास जो लेने वाले हैं, उनको जूनियर क्लास में भी लेना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। तो ये पश्चिम चंपारण के DO का एक आदेश कमोबेश ये पूरे बिहार की समस्या। हालांकि ये आदेश तो उसी ज़िले में लागू होगा, लेकिन ये सभी दूसरे शिक्षकों के लिए भी आई ओपनर है। मुझे लगता है कि
वो दिन दूर नहीं है कि फिर कहीं राज्य स्तर से ही, मुख्यालय स्तर से ये डीओ, जैसे पश्चिम चंपारण के डीओ ने आदेश दिया है कि क्लास में टीचर मोबाइल लेकर नहीं जाएं। अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल देख रहे हैं, तो मनाही हो गई है। ये समस्या तो पूरे बिहार में है। तो एक ये बात आई है जो आपके सामने उल्लेख करना जरूरी था। अब शिक्षकों के लिए एक तो है खुशखबरी कि इस बार गर्मी की छुट्टी होगी। 2 जून से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी रहनी है स्कूल में। अब शिक्षक गर्मी की छुट्टी में छुट्टी मनाएंगे। तो ये आदेश तो पहले से लागू है, लेकिन ये शेड्यूल भी जारी हो गया है। तो ये खबर है आपके लिए। फिर अब ये सब कुछ जब हो जाता है तो अब मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की भी तो पोस्टिंग होनी है। अधिसंख्य मिडिल स्कूल बिना हेडमास्टर के हैं, हालांकि वो तो सब प्रोन्नति से भरे जाने हैं। जो 10 ग्रेजुएट टीचर हैं उनको प्रोन्नति से भरा जाना है। ये पहले से भी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा कि अब प्रधानाध्यापक की हम डायरेक्ट बहाली करेंगे, तो बहाली तो अभी हो रही है 6000 हेडमास्टर का, और प्राइमरी स्कूल के लिए 35,000 से अधिक है प्रधान शिक्षक का। तो वही अब मुझे लगता है कि इस साल अब हेडमास्टर की भी पोस्टिंग होगी प्रमोशन दे करके। लेकिन शिक्षकों की वो समस्या अपनी जगह अभी भी रह गई है, वो विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता की मांग, फिर नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने की मांग, क्योंकि 12 साल पर उन्हें प्रोन्नति मिलनी थी। और फिर जो नियत वेतनमान वाले शिक्षक हैं, आपको याद होगा राघवेंद्र शर्मा का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसमें तो था कि भाई उसको 8 साल में ही उसको प्रोन्नति मिलनी थी नियमित वेतनमान वाले शिक्षकों को। तो बहुत सारा मामला विभाग में लटका पड़ा है, और अब इस सब का भी जैसे जैसे निदान हो रहा है वैसे मांग भी अब आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो ये एक समस्या थी जिसकी चर्चा आपके सामने करना उल्लेख था। यो शिक्षकों से संबंधित अभी और कई मसले हैं जो धीरे धीरे शिक्षक संगठन उठा रहे हैं। उसमें तो एक बात आपको बताया कि राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार में हाईकोर्ट का जो डिसीजन है कि प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित था, तो आदेश निर्गत नहीं हुआ, वो मांग हो रही है। नगर निकायों के हज़ारों शिक्षकों का EPFO अंशदान की राशि उनके UN खाते में जमा नहीं हो रहा है, इसके कारण निकासी बाधित हो रही है। तो ये भी विभाग को देखना होगा। फिर उसी तरह से सैकड़ों विशिष्ट शिक्षकों का, जो मैंने आपसे पहले सैकड़ों क्या, तो जिला में, एक जिला में अभी है सैकड़ों, अब पूरे प्रदेश में अभी हज़ारों संख्या में शिक्षक हैं जिनका वेतन लंबित है या फिर वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। तो वेतन भुगतान में भी भेदभाव हो रहा है, ये शिकायत है कि कई वर्षों से लंबित महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, MACPS, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और प्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया अंतर्राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ये समस्या कमोबेश सभी जिलों में है, लेकिन छपरा से ये बात उठी है। फिर एक बात आई है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा दूरी प्रमाण पत्र जो है ना, कि 8 किलोमीटर की रेडियस में जो रहता है शिक्षक, उसको शहरी भत्ता मिलता है, शहरी आवास भत्ता जो मिलता है, उसको लेकर के भी मामला उठा है वहाँ से। फिर UTI पेंशन स्कीम से संबंधित है कि नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 23 से अगस्त 20 तक राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि जो 200 रुपये प्रति माह का भुगतान नहीं होना है, ये भी मामला उठा है। और सबसे बड़ी बात है जो वही है कि शिक्षा विभाग के कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उससे शिक्षक परेशान हैं, इसका निदान कैसे हो। हालांकि इस संबंध में तो विभाग के ACS ने एक पोर्टल ही बाकायदा लॉन्च कर दिया है और कहा है कि आप लोग कंप्लेन कीजिए। एक बात जो उठ रही है वो सचमुच ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि शिक्षक जो 6 लाख से अधिक शिक्षक हो गए हैं, और विभाग से जिलों के लिए विभाग ने अधिकारी सब जगह पहले से लिस्ट कर दिया है कि फलना जिला के फलना अधिकारी जाएंगे वहाँ निरीक्षण में। तो उनसे ये एक अपेक्षा की जाती है कि यदि ज़िले में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जिला का जो जिला शिक्षक संगठन है, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि से पहले बैठ करके फीडबैक उन्हें लेना चाहिए कि भाई ज़िले में शिक्षकों की समस्या क्या है, वो क्या अपेक्षा रखते हैं, कहाँ कठिनाई हो रही है, ज़िले में जो अधिकारी हैं उनको कहाँ परेशानी उनके कारण हो रही है। इस संबंध में लेंगे तो मुझे लगता है कि जो ACS सिद्धार्थ ने जो एक पहल की है
शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए उसमें एक सहायता होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी शिक्षा विभाग से संबंधित एक मास ट्रांसफ़र की खबर, और उधर Tier 3 में जो शिक्षक चयनित हुए थे उनका तो योगदान का सिलसिला मुझे लगता है कि आज पूरे बिहार में 51-52 हज़ार जो शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक हैं BPSC के, उन्होंने योगदान कर ही लिया है, ज्वाइनिंग दे दी है। अब सबों की निगाह टिकी है Tier 4 का विज्ञापन को लेकर। तो मुझे लगता है कि अभी इंतज़ार ही करना होगा। मई महीने में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Tier 4 का भी विज्ञापन आवेगा। इसलिए चुनाव जो है, अब चुनाव के पहले सरकार नियुक्ति का जो पिटारा खोल रखती है, नियुक्ति की जो बहार है, तो शिक्षकों की भी तो नियुक्ति होनी और बाकी है। तो अब उसके लिए भी लोगों की निगाह टिकी है। एक और अंत में लाइब्रेरियन की बात रह गई। शिक्षकों का तो स्थानांतरण, ऐच्छिक का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन फिर लाइब्रेरियन के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? लाइब्रेरियन ने भी इसी तरह से, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक के साथ लाइब्रेरियन भी बहाल हुए हैं और उनका भी स्कूल में उतना ही बड़ा योगदान है। तो लाइब्रेरियन की समस्या जो है, उनके भी ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए और उनके आवेदन पर भी विचार किया जाना चाहिए। एक बात थी जो चर्चा मैंने आपसे की है। पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, सलाह दीजिए, और कोई सवाल है तो सवाल उठाइए, ताकि आपकी चर्चा से फिर विभाग के सारे अधिकारी, ACS महोदय या फिर शिक्षा मंत्री तक ये बात जाए। और फिर अंत में आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।